बीजेपी कार्यालय में सत्ता संगठन को लेकर पदाधिकारियों की बैठक। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हुए शामिल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। कमलनाथ बोले, प्रदेश के हर नागरिक पर 30,000 रुपए का कर्ज, राज्य के वित्तीय हालातों पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार। खस्ताहाल सड़कों पर सीएम शिवराज की नाराजगी के बाद सीपीए बंद। सीपीए के 1,000 से अधिक कर्मचारी दूसरे विभागों में किए जाएंगे मर्ज। प्रदेश की खराब सड़कों पर बोले मंत्री गोपाल भार्गव, बारिश खत्म होते ही सड़कों की होगी मरम्मत, ठेकेदारों पर की जाएगी कार्रवाई। और गुना परिवहन विभाग में पदस्थ महिला क्लर्क अनीता जैन ने लोगों से की अभद्रता, पीड़िता पर ठोका मुकदमा। परिवहन अधिकारी ने कही निलंबन की बात। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। कमलनाथ के अधिकारियों को धमकाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सीएम ने कहा कि ये कमलनाथ की बौखलाहट है। कमलनाथ का अधिकारियों को धमकाने का अंदाज अलोकतांत्रिक है। इसके साथ ही मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी कमलनाथ को नसीहत दी है। भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में कमलनाथ ने 15 महीने सरकार चलाई लेकिन कुछ भी नहीं किया। कमलनाथ शासन में अधिकारी कर्मचारियों की हालत बदतर थी। कमलनाथ ने ट्रांसफर उद्योग चलाया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अफसरों से कहा कि बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर काम मत करो। 2 साल बाद सरकार बदल जाएगी। यदि रिटायर हो जाओगे तो भी फाइल खुल सकती है। ये 15 साल की परंपरा मैंने बनाई और आज ये शासकीय कर्मचारियों के माध्यम से अपने अगले 2 साल काटना चाहते हैं। मैं तो शासकीय कर्मचारी को कहना चाहता हूं, 2 साल बचे, अधिकारी हो कर्मचारी हो, अपना भविष्य सुरक्षित रखना, अपना भविष्य सुरक्षित रखना। आप रिटायर भी कर जाना तो फाइल तो खुली होगी ना, फाइल तो मौजूद होगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो किस पॉकेट में है, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा, हम भी जानते हैं। मैं तो पुलिस को कहता हूं, आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिए। आप वर्दी पहनते हैं, किसी व्यक्ति की इज्जत, किसी पार्टी की इज्जत मत करिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिए। कमलनाथ जी आजकल कर्मचारियों को धमका रहे हैं, देख लूंगा, मिटा दूंगा, जांच करवा दूंगा। 15 महीने क्या कर रहे थे? ये धमकाने वाला अंदाज अलोकतांत्रिक है। अब भारतीय है, मध्य प्रदेश के कर्मचारी व अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन लगता है कि बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। मैं देख लूंगा। मैं कहता हूं पहले कांग्रेस पार्टी देख लो। छत्तीसगढ़ की निर्वाचित सरकार दिल्ली में परेड कर रही है, घर संभल नहीं रहा और कर्मचारियों को धमकाने निकले। मेरा कहना है कमलनाथ जी इस प्रकार के सपने देखते रहते हैं। ये भी अधिकारियों को डराने धमकाने का प्रयास है। अधिकारी भी बहुत समझदार हैं कि उनके जो सरकार थी 15 महीने की, क्या दशा कर दी थी अधिकारियों की। दलाली धंधे, ट्रांसफर उद्योग से लेकर हर प्रकार की बदमाशियों की पराकाष्ठा में कांग्रेस की सरकार रही है। तो ऐसी धमकी दे दे के अपने मन को संतुष्ट करते और अधिकारियों को डराने का एक कुत्सित प्रयास करते, लेकिन अधिकारी समझदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता जनार्दन की कृपा से 100% सेवा करते करते हम पुनः जीत के आएंगे और उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पर जनता की कृपा रहेगी और कार्यकर्ताओं के विश्वास पर और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर हम लोग विजित होंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। आज भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं को अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान की बात आ रही है, झूठ परोसने में लग गए कि कमलनाथ जी ने अधिकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी, जबकि कमलनाथ जी ने उन अधिकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी है जो भाजपा का बिल्ला जेब में लेके घूमते हैं, जो भाजपा के कार्यालयों पर नजर आते हैं, जो निष्पक्ष ढंग से जनता के सुख दर्द में सहभागी नहीं बनते, जनता की समस्याओं का निदान नहीं करते हैं, जो आरएसएस की शाखाओं में नजर आते हैं,
जो भाजपा के एजेंट की भूमिका में काम करते हैं उनको चेतावनी दी। जो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी जो निष्पक्ष ढंग से पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए कोई चेतावनी नहीं है। अब भाजपा शिवराज जी चालू हो गए कि ये तो अधिकारी कर्मचारियों का अपमान कर रहे हैं, अलोकतांत्रिक है। अरे शिवराज जी, हमें आपके वो भाषण याद है जिसमें आपने भाषण में अधिकारी कर्मचारियों का अपमान करते थे, सुन ले रहे कलेक्टर, और जिस भाषा का आपने उपयोग किया, आपके कैलाश विवर्गीय के भी बयान हमको याद है जो अधिकारियों को कहते थे कि मोहन भागवत यदि शहर में नहीं तो मैं इंदौर शहर को आग लगा दूंगा। आपके सुरेंद्रनाथ सिंह, आपके रामेश्वर शर्मा कहते थे अधिकारियों को मौत से पहले मुझसे डरो। आपके सुरेंद्रनाथ सिंह अधिकारियों पे खुलेआम कर्मचारियों का अपमान करते थे। सबसे ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार, अपमान की और मारपीट की घटनाएं यदि किसी ने की है तो वो भाजपा सरकार में भाजपा नेताओं ने की है। बीजेपी कार्यालय में सत्ता संगठन की बैठक हुई है, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। विभागों और पार्टी के कार्यों की समीक्षा की गई है। सारंग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता पार्टी के विचार और रीति नीति को आगे बढ़ाते हुए कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो हम लगातार हमारा जो कैडर है उसको मजबूत करने के लिए हमारे पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा और आगे की कार्य योजना के लिए बैठक करते हैं। ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए इसमें कोई नया है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर स्तर का कार्यकर्ता पार्टी के विचार को, पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाते हुए समाज की सेवा में लगा रहे, यही हम सबका मंतव्य है। और किसी भी स्तर पर कोई भी हो, वो सबसे पहले कार्यकर्ता है। इसलिए संगठन के विस्तार के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और जनता के कल्याण के लिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ के कर्मचारियों पर दिए बयान पर पलटवार किया है। मिश्रा ने कहा कि कर्मचारी संविधान के दायरे में काम करता है, कमलनाथ की धमकी से नहीं डरेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में सियासी संकट पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार खतरे में है। मैंने भी सुना, उन्होंने कहा बिल्ला लगाए घूम रहे हैं। अब ये बिल्ला और पट्टा तो कांग्रेस की संस्कृति है। ये जो बार बार कर्मचारियों को धमकाते हैं ना, इनसे इनके कार्यकर्ता नहीं धमक रहे हैं, इनके कहने पर चुप नहीं होते हैं। वो कर्मचारी की अपनी एक बाउंड्री है, सीमा है, उसके अंदर रह के कानून के दायरे के अंदर वो काम करता है। इनकी धमकियों में आने वाला नहीं है कर्मचारी। वो जानता है कि इनको जब बहुमत मिलना था तब बहुमत नहीं ला पाए, तो अब ये क्या सरकार बनाएंगे। मंत्री गोपाल भार्गव ने खराब सड़कों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत की जाएगी। मध्य प्रदेश की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को पहले से ज्यादा मजबूत और सुसज्जित कर लिया जाएगा। गारंटी पीरियड वाली सड़कों पर ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सीपीए को बंद किए जाने पर कहा कि विभागों का बंद होना या नए विभागों का शुरू होना ये चलता रहता है। जैसे ही बारिश समाप्त होती है, हमारी पूरी तैयारी 1 महीने में हम मध्य प्रदेश के सभी ऐसे मार्ग जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनके लिए हम व्यवस्थित कर लेंगे, पूर्वानुसार कर देंगे, पहले से भी ज़्यादा बेहतर कर देंगे। निश्चित रूप से जो गारंटी पीरियड में है, 5 साल की हो, 3 साल की, जितने भी गारंटी होगी, एक बार वॉक थ्रू सर्वे करके और उस पर ठेकेदारों से कार्य करवाया जाएगा। अन्यथा उनकी जो जमा राशि हो राजसात की जाएगी। वन मंत्री विजय शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदिवासी सम्मेलन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के दुख दर्द को नहीं समझती। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार जनता के हित में काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस क्या प्रेमी है, लेकिन जनता प्रेमी नहीं है, जनता के दुख दर्द प्रेमी नहीं है। अगर जनता के दुख दर्द प्रेमी होती तो उनकी सरकार ही नहीं जाती। इसलिए कांग्रेस क्या कर रही है, कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन शिवराज जी और बीजेपी की सरकार जनता का काम कर रही है। राजधानी भोपाल स्थित भेल में कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा रही है। साथ ही वेतन में देरी करने के खिलाफ भेल कॉन्ट्रैक्ट श्रम ने 1 दिवसीय धरना दिया है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कि महंगाई के दौर में हमारी वेतन 1500 से 2500 रुपए की कटौती कर दी गई थी, जिसके लिए हम हड़ताल पे बैठे थे। लेकिन भेल प्रबंधन के
बोलने के बाद हमने ये हड़ताल खत्म कर दी थी और हमारी मांगे मानने की उन्होंने बात रखी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अंदर हड़ताल खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी मनमानी फिर शुरू कर दी। हमारे कई श्रमिकों को बाहर बिठा दिया, लगातार बिठाए जा रहे हैं और वेतन कटौती लगातार जारी है। 2-3 महीने बाद सैलरी डाली जा रही है। इसके विरोध में हमने आज ये धरना 1 दिन का रखा हुआ है कि महंगाई के दौर में हमारी वेतन। नरसिंहगढ़ में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी संघ पिछले 17 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते राजस्व के सारे काम ठप पड़े रहे हैं। वहीं क्षेत्र में किसानों ने सोयाबीन की खराब फसलों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही किसान सर्वे कराकर राहत राशि की मांग की है। खबर भारत से बातचीत के दौरान पटवारी संघ का कहना, जब तक सरकार लिखित आदेश नहीं देगी हड़ताल जारी रहेगी। 17 दिनों से आप हड़ताल पर चल रहे हैं, तो आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं और प्रशासन से क्या अभी तक आश्वासन मिला है? हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है 2800 पे गेट और दूसरा ग्रेज लेवल और तीसरी है सीपीसीटी अनिवार्यता समाप्त करने। 3 मांगे हैं हमारी प्रमुख। अभी तक आश्वासन मिल रहा है, लिखित में दे रहे हैं हमें सरकार। तो क्या आप जब तक आपको लिखित में आवेदन नहीं मिलेंगे तब तक आप कार्य पर नहीं लौटेंगे? बिल्कुल सर, अभी कल सुना था कि आज हड़ताल, पटवारी संघ की हड़ताल खत्म कर दी जाएगी, नहीं तो प्रशासनिक कार्रवाई होगी, तो इसके बारे में आप क्या? ये कोरी अफवाह है, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है। सीधा तो बात यह है कि आज जब तक कोई आपको पास लिखित ठोस आवेदन या प्रशासनिक तौर पे लिखित में आवेदन नहीं दिया जाता, तब तक आप हड़ताल जारी रहेंगी? हाँ जी, लिखित आदेश चाहिए हमें हमारी मांगों का, क्योंकि 22 साल से सरकार सिर्फ आश्वासन ही दे रही है हमें। सर, जैसे अभी आप जब से 17 दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं, तो प्रशासनिक तौर पर और आपके कार्य क्षेत्र में कई लोग काम प्रभावित हो रहे हैं, कई लोग परेशान हो रहे हैं, तो शासन क्या लोगों की इस परेशानी को नहीं देख रही और क्या आपको आश्वासन मतलब आपको लिखित में नहीं दे रही? हम तो किसानों के साथ है, पर हमारी मांग सरकार नहीं मान रही, तो इसलिए हम हड़ताल पे बैठे हैं। और सरकार खुद नहीं चाहती हड़ताल खत्म हो, क्योंकि मुआवजा बांटना पड़ेगा हड़ताल खत्म हो जाए तो। सर, जैसे अभी आप देख रहे हैं, कल आपके पटवारी संघ के साथ रोजगार सहायक संघ भी हड़ताल में शामिल हुआ, तो क्या रोजगारों की सहायकों की वापस हड़ताल को लेकर मतलब क्या वो भी हड़ताल कर सकते हैं क्या? नहीं, उन्हें अभी तारीख पे तारीख दे रही है सरकार, तब बात करेंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो वो भी हड़ताल पे जाएंगे। गुना में आरटीओ महिला कर्मी अनीता जैन ने वाहनों का सत्यापन कराने गए आम लोगों से अभद्रता की है, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। मामले में परिवहन अधिकारी ने बताया कि अनीता जैन के खिलाफ ट्रांसफर या निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उधर अनीता जैन ने पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ सरकारी काम में दखल देने का मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि आए दिन अनीता जैन लोगों से अभद्रता करती हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मेरे से अभद्रता पूर्वक बात की है उन्होंने और मेरे को बोला कि यहाँ कार्यालय में एफआईआर करवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, कलेक्टर के पास शिकायत कर, कुछ भी कर, मैं तेरा गाड़ी का काम नहीं करूंगी। और जब मेरे साथ में, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इसके बाद में मेरे साथ इस तरह की अभद्रता पूर्वक बात की गई, मेरा अपमान किया गया, मेरी बेइज्जती की गई वहाँ ऑफिस में। तो आम नागरिक के लिए और कितनी परेशानी करती होंगी इससे। तो बाद में ये पता चला कि जो व्यक्ति है वो पहले से मैडम से उनके बीच में कुछ विवाद रहा है, तो कल उसने वीडियो बना के अपलोड करी। वीडियो हमने देखी है जिसमें बाबू की अभद्रता भी दिखी है, तो उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। एक अधिकारी को इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। हाँ, मतलब एक अधिकारी क्या, किसी भी शासकीय सेवक को अपने कम से कम कार्यालयीन समय के दौरान जब वो ड्यूटी पर है, किसी भी व्यक्ति से इस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। शाजापुर जिले के कालापीपल रेलवे स्टेशन पर एक महिला की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला रेल की पटरी पार कर रही थी, उसी समय मालगाड़ी की चपेट में आने से हादसा हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मृतक महिला की शिनाख्त रामसभा के रूप में की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।
आधार स्तंभ के रूप में जिस प्रकार से मीडिया का अपना मामला है और जनता की आवाज को उठाने का काम, और जिस प्रकार से निर्भीक रूप के यहाँ के पत्रकारों को मैं